सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। यूके से एक वार्निंग है। आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, विजिटर वीज़ा है, आपको स्पॉन्सर आई है, चाहे आपने होटल बुकिंग पर अप्लाई करना है। एक बहुत बड़ी वार्निंग है, इस चीज़ को याद रखना कि आपकी इंक्वायरी होने वाली है। आप फाइल करने जा रहे हो तो एम्बेसी आपके बैंक को भी कॉल कर सकती है, ईमेल कर सकती है, साथ में जिस एम्प्लॉयर से आपने एनओसी और सैलरी स्लिप्स ली हैं उनको भी कॉल जा सकती है। और ये मैक्सिमम केसेस के अंदर हो रहा है। कैसे आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और किस तरह के आपको डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए कि आपको वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जेन्युइन डॉक्यूमेंट वालों को भी वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है और जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो तो आज की वीडियो एंड तक देखें, तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस बड़े कॉन्फिडेंट के साथ आपके साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो होती हैं वो हम इस चैनल पर कंटिन्यू लेकर आते रहते हैं, जो कि आपकी हेल्प करती हैं, अवेयर करती हैं, आप स्कैम से भी बचते हैं, साथ में आप अपना वीज़ा खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेके आए हैं अपनी वेबसाइट bluebirdnest.com, जहां पर आप फ्री में चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं हर एक कंट्रीज़ की। साथ में ट्रैवल आइटनरी और कवर लेटर भी डाउनलोड कर पाएंगे और यूज़ कर सकते हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर। और आप सीखना चाहते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन कैसे होती है, आप ट्रैवल एजेंट बनना चाहते हैं या फिर सीख कर अपनी एप्लीकेशन खुद करना चाहते हैं, तो भी आप हमारी वेबसाइट bluebirdnest.com पर विजिट करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में हमारी मोबाइल ऐप एंड्रॉयड वर्जन और iOS वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके। इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली हरियाणा, पंजाब और गुजरात के अंदर, कि ट्रैवल एजेंट फेक डॉक्यूमेंट के साथ बहुत एप्लीकेशन करते हैं। आपसे आफ्टर वीज़ा 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख रुपीज़ की डिमांड की जाती है सिर्फ इसी नाम पर कि उनकी एम्बेसी में सेटिंग है, या फिर वो डॉक्यूमेंट अपनी तरफ से ऐसे लगाने वाले हैं, या फिर स्पॉन्सर मंगवा के आपका वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं। तो उस केस में क्या होता है कि वो आपसे इसी नाम पर काफ़ी पैसा की डिमांड करते हैं और वीज़ा लग जाता है, आपसे चार्ज करते हैं और आपको लगता है कि वाकई इन्होंने एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसा तो किया है कि वीज़ा आ गया, नहीं तो नॉर्मल तो लोगों का वीज़ा नहीं आता। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर चले जाएं और आप यूके के वीज़ाज देखें, कंटिन्यू आपको वीज़ा मिलेंगे यूके के, शेंजन के, बाकी अदर कंट्रीज़ के भी। और हम यूके एम्बेसी को चैलेंज करके भी वीज़ा लेते हैं और जो भी वीज़ाज आप देख रहे हैं किसी से भी हमने चार्ज 18,000 पर एप्लीकेशन से ज़्यादा नहीं किया हो। ध्यान रखें, 18,000 रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। 18,000 रुपये में हम एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं उनकी, और उनको लाखों रुपए देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। आप भी अपनी यूके की वीज़ा एप्लीकेशन करने जा रहे हो तो ध्यान रखना कि आपको वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा। यूके एम्बेसी इस टाइम काफ़ी वेरीफाई कर रही है जो डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं, और जब आप फाइल करते हैं उस टाइम आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। अपनी फाइल के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट अटैच इस तरीके से करने पड़ेंगे कि वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम ना आए। पहला काम क्या करें, जो आप एनओसी ले रहे हैं, जहाँ से आप जॉब के डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, वो बनवाए हुए नहीं, यानी आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं उनसे जो आपने एनओसी ली है, सैलरी स्लिप्स ली हैं, उनसे उन डॉक्यूमेंट पर एक नंबर जो रिटर्न है उस पर कॉल जाए तो कोई आंसर कर दे, मेक श्योर करें। यदि ऐसा नंबर है उसके ऊपर लिखा हुआ कि वहाँ कॉल जाएगी या ईमेल जाएगी, कोई रिप्लाई नहीं करेगा, तो फिर आपके वीज़ा में प्रॉब्लम आएगी, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, क्योंकि कॉल जब एम्बेसी करती है कोई उठा नहीं रहा, मेल कर रहे हैं, मेल का रिप्लाई नहीं आ रहा, तो फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और उस केस में वीज़ा नहीं आते हैं और वो वेरिफिकेशन में फ़ेल हो जाते हैं। मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे एक चीज़ और कर रहा हूँ कि जब आप बैंकिंग के डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं तो मेक श्योर आप जिस बैंक में आपकी सेविंग पड़ी हुई है उसके कॉन्टैक्ट नंबर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर उस ब्रांच के आपके लेटर हेड पे लिखे हों जिस पे बैलेंस सर्टिफिकेट आप इशू करवा रहे हैं, और बैंक स्टेटमेंट में जो ब्रांच लिखी हुई है उस ब्रांच के कॉन्टैक्ट नंबर डायरेक्ट वहाँ पर हो, कि जिससे कि वहाँ पर ईमेल जाए तो ईमेल का रिप्लाई स्मूथ आए। तो उसमें बेटर ये रहता है कि जिस बैंक में आपकी अकाउंट है वहाँ से आपने जब बैलेंस सर्टिफिकेट इशू करवाया है तो एटलीस्ट मैनेजर से एक बार मिल लें और उनको बोल दें कि यदि वेरिफिकेशन आती है तो वो उसको क्लियर कर दे,
देखो, बैंक मैनेजर तभी क्लियर करेगा यदि जेन्युइन डॉक्यूमेंट, लेकिन आप उनसे बात करेंगे, एक बार उनको बताएँगे, तो जब उनके पास ईमेल आएगी तो वो उसको रिस्पॉन्स कर देंगे, वो उसको वेरीफ़ाई करते हुए, देखते हुए। तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बैंक वेरीफ़ाई करके देते हैं, एम्बेसी की मेल आएगी तो वो वेरीफ़ाई करेंगे। लेकिन बात वही है कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन होने। गलती क्या होती है कि जब कैंडिडेट डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है, उस टाइम पर वो उन डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी इतनी नहीं कर पाते, यानी उसके ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, कोई ईमेल आईडी नहीं लिखी हुई, तो एम्बेसी को डाउट होता है। या फिर ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ऐसा लिखा हुआ है जो कि बहुत पुराना था, जो आज की डेट में वर्किंग में ही नहीं है, तो वो वेरीफ़ाई नहीं हो पाता, तो इसलिए लगी हुई एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाती है। सेम चीज़ जो होती है वो एम्प्लॉयर के डॉक्यूमेंट के साथ भी होती है। तो इस तरीके से वेरिफ़िकेशन ज़रूर करें। यदि वेरीफ़ाई नहीं होता, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको बैन भी मिल सकता है, यानी आपको 10 साल का बैन लगाकर भी रिजेक्ट किया जा सकता है। जब भी आप फाइल सबमिट करने जा रहे हैं तो उस टाइम ध्यान रखें कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो सके, जिससे कि आपके वीज़ा प्रोसेस पूरा स्मूथ रहे और आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।